दादा सम्मुख बैठे हैं। 21/2/2026 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? खुराक, टॉनिंग, हाँ खुराक। उत्तर, यह पढ़ाई है। तुम बच्चों के बुद्धि का खुराक जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इसका खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। गीत चला है, तकदीर जगा कर आई हो। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर के मीठे मीठे बच्चों को रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो है तो कॉमन गीत, परंतु इसका सार और बाकी कोई नहीं जानते कि कैसे तकदीर जग जाती है। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। उसको ही सभी याद करते हैं। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चा पैदा होते हैं तो तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि हम इनके वारिस हैं। हूबेहूब यह भी बेहद की बात है। तुम बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर क्या होता? सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है सतयुग को। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र अक्षर आश्रम, पवित्र ग्रस्त आश्रम होता सतयुग में। उनके अगेंस्ट फिर यह है अपवित्र अभी का पतित ग्रस्त आश्रम। गृहस्थ धर्म अपवित्र हो गया, पतित हो गया, इसलिए इसको आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सभी का ही है। जानवरों में भी है गृहस्थ, उनकी भी बाल बच्चे होते हैं। बच्चे तो सब पैदा करते हैं। जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र आश्रम, कहाँ थे? स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे। तुम बच्चे ही जानते हो हम स्वर्ग में भी पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, तभी हम देवी देवता थे। अभी कौन है? अभी हम कौन है? ब्राह्मण है, ईश्वरीय कुलभूषण है, संगम युग में है, ईश्वर के नाव में, बोट में, लंगर भगवान के हाथ में देके बैठ गए हैं। बच्चे, तुम जानते हो हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे। हम देवी देवता थे। उन्हों की ही महिमा सब गाते हैं। क्या कहते हैं देवी देवताओं को? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म एवं डबल अहिंसक। आंखों से भी हिंसा नहीं, संकल्प में भी हिंसा नहीं, डबल अहिंसक। तुम खुद भी गाते थे
अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता, किए करत लागे नवार। करते चलो बन जाओगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, इसीलिए ब्रह्म देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम ही जानते हो, वो तो सब अंधश्रद्धा से कहते हैं। अब शंकर देवताय नमः कहेंगे, शिव के लिए भी कहेंगे फिर शिव परमात्माय नमः, तो फर्क हुआ ना। तो शिव शंकर एक कैसे हुआ? उसको शंकर को भी देवता कह के नमन कर रहे हो, फिर शिव परमात्मा को भी याद करके नमन कर रहे हो, तो फर्क हुआ ना। वो देवता हो गया कौन? शंकर जी, वो देवता हो गया और वो फिर परमात्मा हो गया, तो नमन कर रहे सभी। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो क्या? क्या जानते हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। पारसनाथ परमात्मा के ज्ञान गुण शक्तियों को अभ्यास करके पहले समझे, फिर अभ्यास चल रहा है, फिर धारणा होती है, तो हम ऐसे पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। इसलिए शिव परमात्मा को नाम है पारसनाथ। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। किसको नहीं कहेंगे पत्थर बुद्धि? देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरती है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है, ये ड्रामा है। सबसे बुद्धिवान तो एक ही बाप है। कौन है सबसे बुद्धिवान? एक मेरा बाबा, इसलिए उसको कहते हैं ज्ञान का सागर। सबसे बुद्धिवान तो एक बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा, इसलिए पतित पावन को बुलाते हो। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं जिनके बुद्धि में दम नहीं रहा है, सुख प्राप्त करने का, शांति प्राप्त करने का दम बुद्धि में नहीं रहा, क्योंकि बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई। अभी तुम्हारे बुद्धि में दम नहीं रहा है, इसलिए बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं, रोज पढ़ाते हैं। या संडे भी छुट्टी नहीं रहती ईश्वरी विश्वविद्यालय को, संडे तो ज़्यादा पढ़ाते बाबा, व्यक्त मुरली पढ़ाते हैं। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के मंदिर भी बनाए, वहाँ मेले भी लगते हैं, परंतु यह किसी को नहीं पता कि पारसनाथ है कौन। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की भी बुद्धि। यह ज्ञान है तुम बच्चों के बुद्धि में, इसीलिए ये बुद्धि का खुराक है। इससे बुद्धि कितनी तुम्हारी पलट जाती है। बिल्कुल पत्थर से पारस बुद्धि बनते हो, पतित से पावन बनते हो, नरकवासी से स्वर्ग बनते हो, स्वर्गवासी बनते हो। इस ज्ञान से ही तुम्हारी बुद्धि कितनी पलटती है। यह दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते रहते, विकारों में जाते। अभी है ही तमोप्रधान रौरव नरक। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी, अर्थ नहीं समझते। अभी तुम बच्चों के बुद्धि में खुराक मिल रहा है। किसको मिल रहा है खुराक? बुद्धि को। बहुत अच्छा। अभी तुम बच्चों के बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है आत्मा की पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि नहीं है, यह ज्ञान की बात है। आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं। कहते गंगा जल को भी अमृत ही कह देते हैं। वो तो पानी की नदी है, उसने अगर किसी को पावन बनाया होता तो दुख खत्म होना चाहिए था। कितने युगों से गंगा का स्नान कर रहे हो,
गंगा जल को भी अमृत कह देते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी भी पीते रहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको भी अमृत कहते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है, कौन सा अमृत है? गंगा जल अमृत है? देवताओं के पैर धोने से पानी अमृत बन जाता, या कोई चीज़ जो अमृत है? बुद्धि से समझना पड़े। ये परमात्मा सद्गति का ज्ञान ही अमृत है, इसको अमृत कह देते हैं। हर चीज़ को अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं ना। ये अंचली अमृत है, वह वो पतित पावन गंगा का जल अमृत है। बुद्धि से समझो। अंचली जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतित को पावन बनाने वाला है। अंचली जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावन ही है। ब्राह्मणी अंचली देते हैं ना, मृत्यु होता है तो भी ब्राह्मणों के द्वारा ही करते शांति की पूजा। कुछ भी विधि होती है तो ब्राह्मणी जल फेंकते हैं, उसको अंचली कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अंचली जो देते हैं वो ऐसे नहीं कहते कि यह पतित को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए भी कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाया है, तुम्हारा है ज्ञान का योग का बाण, धारणा और सेवा का बाण है तुम्हारे पास। एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ते हैं, वहाँ का राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता, वास्तव में सच्चा सदगुरु तो एक ही परमपिता परमात्मा सबका बाप ही सच्चा सदगति दाता सतगुरु है। उसको ही सदगति दाता भी कहते हैं, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई घर ले जा ना सके। कहाँ है घर? किसका घर? आत्माओं का घर। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात नहीं, यह नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र आदि अनादि फिरता रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह कोई नहीं जानता तुम्हारे सिवाय। अभी तुम जानते हो और कोई जान न सके। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानते। कितने पत्थर बुद्धि बन गए। जिसको याद करते हैं उसको नहीं जानते, कहते ओ गॉड फादर रहम करो। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। कहेंगे अपने दुनिया लौकिक बाप को तुम मेरे गॉड फादर हो, तुम मेरे भगवान हो? नहीं, भगवान जैसा रिस्पेक्ट देंगे। लौकिक पिता का पैर भी छुएंगे, लेकिन उनको नहीं कहेंगे तुम भगवान हो मुझे पावन बना दो। कहेंगे लौकिक बाप को? कदापि नहीं। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं। उनके लिए ही गाते पतित पावन दुख हरता सुख करता। कोई अपने बाप को कहेगा तुम भगवान हो मेरे ऊपर कृपा करो? नहीं। एक तरफ कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है तो बच्चा आदि मर जाता है तो कहते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है। अगर सुख देने वाला दुख कैसे देगा? ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ईश्वर कितना कठोर है। कहते हैं हे भगवान तू ये क्या कर दिया, मेरा बच्चा क्यों ले लिया, तू कितना दुख देता है। क्या क्या गाते रहते भगवान के लिए। सुख देने वाला दुख कैसे देगा यह भी नहीं समझते। अब महिमा सारी एक की गाते हैं, फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गाली भी देते हैं। कहते भी ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने ही बच्चा दिया तो वापस भी ले लिया तो रोते क्यों हो। किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो कहते ईश्वर की कृपा हो गई मेरे घर में बच्चा आ गया। तो बाबा कहते अगर बच्चा मर भी लिया तो क्यों रोते हो, ईश्वर ने दिया था ईश्वर ने ले लिया। क्यों गाली देते हो, क्यों रोते हो, क्यों ईश्वर को दोष देते हो? समझ जाओ ना। तुम ही कहते हो ईश्वर ने दिया, तुम ही कहते हो ईश्वर ने लिया, फिर रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना तो क्यों दुख करते हो?
ईश्वर ने दिया था ना। सतयुग में कभी कोई रोता नहीं। बाप समझाते बच्चे, सब पत्थर बुद्धि बन गए, गाते हैं भगवान की महिमा, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं भयंकर कलयुग। आत्माओं के अंदर से कलाएं कम हो गई। आप क्यों झुक गए हो मीठे बच्चे? बाप समझाते हैं, रोने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा अपना पाठ बजाकर चली गई, क्यों रोते हो? सतयुग में कोई नहीं रोते हैं, वह सभी आत्मा अभिमानी है। आत्मा का अभिमान मतलब सामने वाला भी आत्मा है, शरीर छोड़ के चला गया, उसका पाठ पूरा हो गया, क्यों रोते हो? आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाके दूसरा पाठ बजाना होता है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितने रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं कोई मरता है तो। यहाँ तो बाप समझाते बच्चे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। क्यों? क्योंकि वो शरीर तुम्हारा अम्मा था, आत्मा तो आत्मा है। उसका टाइम खत्म हो गई, उसकी एक्ट खत्म हो गई, उसका रोल खत्म हो गई, चली गई। नष्टो मोहा होना है, उसको कहते आत्मा अभिमानी बनना। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा या कोई नहीं, कभी भी कोई भी शरीर छोड़ेगा। ऐसी अवस्था बच्चों की अभी होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना? यह सब है दंत कथाएं। दंत कथाएं माना जिसके मुख में दांत है उसने लिख के रखा है दृष्टांत। भगवान का कोई शरीर नहीं है। सतयुग में कभी दुख की बात ही नहीं होती, ना कभी वहां पे अकाली मृत्यु होता। कहा? तुम बच्चे जानते हो, हम अभी काल पर जीत पाते हैं। हमें सतयुग में मृत्यु नहीं कहा था, वहाँ पे कोई समय के पहले शरीर नहीं छोड़ता, वो है अमरपुरी। तुम बच्चे जानते हो अभी हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल तुम्हें कभी नहीं खा सकता। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता, शरीर छूट जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती, उसको कहते काल खा गया। बाकी काल कोई चीज है नहीं है, समय ही काल है। मनुष्य महिमा गाते रहते, समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि। सबका तो दुख दूर कर दिया, और केशव भी, नारायण भी, राम भी अच्युत हो गए थे, उनको भी तो श्रेष्ठ बना दिया। मेरे ऊपर भी कृपा करके मुझे भी पतित पावन बना। गाते हैं, अर्थ नहीं समझते। गाते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि, सबने तेरो तुझे याद किया। गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर चले गए, बुद्धि से। क्या कहा बाबा ने? बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। समझ माना सत्य का ज्ञान, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आऊँ, मैं किसका हूँ, मेरा शरीर में दिन रात खून का अभिषेक कौन कर रहा है, समझ से बाहर चले गए। मीठे बच्चे, बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। ना समझ अंध श्रद्धालु पतित बन पड़े हैं, इसलिए दुख है। बाप समझाते बच्चे, ये 5 विकार तुम्हारे बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। अंडरलाइन, 5 विकार। कितना बोला है बाबा ने, कितना, भगवान कह रहा है कितना ज़्यादा खराब कर दिया तुम्हारे बुद्धि को 5 विकारों ने। और अगर अभी भी बुद्धि में इसका अंश रहेगा तो वो अच्छा बनने नहीं देंगे, तो सुख भी मेरे से दूर रहेगा। तो हरदम लगाए फेरे फिर भी दूर रहे तुम्हारे से, ऐसे हो जाएगा। सो बाप समझाते बच्चे, ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, अर्थ नहीं समझते कौन है बद्रीनाथ। आज 2 लाख गए, कल 4 लाख गए।
भक्ति करते रहते हैं। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो सब नास्तिक है, क्योंकि अस्तित्व को, सत्य के अस्तित्व को नहीं जाना, वो सब नास्तिक है। तुम कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए इनको कहते हैं आर्फन। निधन के बने धनी को नहीं जानते, अनाथ हो गए नाथ को नहीं जानते, बाप को नहीं जानते, इसीलिए इनको कहते हैं अर्पण की दुनिया, अनाथ की दुनिया हो गई है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाप का घर है ना। क्या बोला बाबा ने? सारी दुनिया बाप का। इसलिए गाते तेरा तुझको अर्पण। क्या अर्पण करना है वो नहीं समझते। फिर सब में ममत्व स्वार्थ पकड़ के बैठे हैं। तुम्हें स्वार्थ चलाने के लिए दिया था, तुम स्वार्थ में फंस गए हो। तुम्हें लगता है सब कुछ मेरा, कुछ भी है नहीं तुम्हारा। साथ लेके नहीं आए थे, साथ लेके जाएंगे नहीं। तुम सोने के फैक्ट्री के मालिक हो, एक गूंज भी सोना नहीं लेके जा सकते हो। मीठे बच्चे, तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसीलिए इसको ऑर्फन की, अनाथ की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते हैं। सारी दुनिया बाप का घर है ना, ये बात को भी भूल गए सभी आत्माएं। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर क्या हुआ? आधा कल्प दुनिया पावन थी ना, सुख था ना, तो मुझे कोई नहीं पुकारा। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी है ना राम राज्य चाहिए, गाते भी है राम राजा राम प्रजा राम साउकार। वहाँ फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है? कहते भी है वह शेर बकरी कट्टे जल पीते हैं। फिर वह रावण आदि कहाँ से आएंगे? कुछ भी नहीं समझते। सब युगों को मिला दिया। कलयुग को सतयुग में लेके गए, सतयुग को द्वापर में लेके, द्वापर को त्रेता में लेके आए। कुछ भी नहीं समझते। इधर ही स्वर्ग है कहते हैं। राम को द्वापर में लेके गए, कृष्ण को द्वापर युग में लेके गए। कृष्ण कहाँ का प्रिंस है? सतयुग का राजकुमार अति दिव्य, उनके चरण लगते ही ऐसे दुख का नामो निशान हटने वाला है। इतनी श्रेष्ठ आत्मा श्री कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड। गॉड के नंबर धरती पे उनका ही नंबर है। उनको द्वापर युग में लेके गए। क्या किया? दूध खाया, मटकी फोड़ी, चोरी की, सबको लूटा और 16,108 रानियां बनाई। इतना लालचन उसके ऊपर लगा दिया, उसको द्वापर में लेके गए। कैसे हो सकता है? इतना दिव्य राजकुमार है वो, धरती का पहला राजकुमार। उनके चरण धरा पे लगते ही धरती पावन बन के पूरी शांत सुखमय, जानवर प्राणी मात्र प्रकृति भी संपूर्ण सुखमय बन जाती है। वो कैसे द्वापर युग में जाके चोरी चकारी करेंगे? उनको क्या करना है? 16,108 रानियां। एवं वो आत्मा तो सर्व परे, डबल अहिंसक है, संपूर्ण निर्विकारी है। वो कैसे करेंगे 16,108 रानियों को? आजकल मनुष्य दूसरे की स्त्री के ऊपर देखता है तो कहता है अरे कृष्ण ने भी ऐसे किया था। ओहो आहो पाप, कितना पाप हुआ वाणी से और समझ से। जिस आत्मा ने पवित्रता धर्म स्थापन के धरती को स्वर्ग बनाया, उस आत्मा का वास्ता दे के तुम दूसरे की स्त्री पे नजर रखते हो, कैसे माप होगा? मीठे बच्चे, देखो अधर्म कितना हो गया, कितना आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित बनाने आए हैं। आधा कल्प बरोबर दुनिया पावन थी ना। गाते हैं इसलिए राम राज्य राम प्रजा राम साउकर। वहाँ कोई अधर्म की बात नहीं थी। कहते भी है वहाँ शेर बकरी कट्टे जल पीते हैं। कहाँ? सतयुग स्वर्ग में। वहाँ रावण आदि कहाँ से आएंगे? समझते कुछ भी नहीं, गाते रहते हैं। बाहर वाले तो ऐसे बातें सुनकर हंसते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी क्या क्या कहती रहती है।
तुम्हारे सिवाय बाहर वाले ये बातें सुनेंगे तो हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान अमृत देते हैं। यह पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? ऊपर से लाइट डालू क्या इनके ऊपर? बनेंगे क्या ये पावन? आत्मा के अंदर की बात है भाई, आत्मा के अंदर संस्कार बदलने भाई। संस्कारों अनुसार जन्म होता है भाई, कर्मों अनुसार आत्मा जन्म लेती है। इसलिए सबका घर अलग है, सबके जात पात अलग है, सबके माता पिता अलग है। आत्मा अपने अपने कर्मों के हिसाब से जिसके घर में पैदा होगी उसी आत्मा से उसका हिसाब किताब है भाई। उसी आत्मा से उसका कर्मों का लेन देन है। दूसरा तुम्हें कोई छू नहीं सकता है, दूसरा आत्मा कोई तुम्हें दुख दे नहीं सकता है। मीठे बच्चे गाते हैं, मुझे बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम्हारी बातें सुन के बाहर वाले हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है। अब प्रेरणा से, प्रकाश से कोई बाप पावन बना सकेगा किसी आत्मा को? प्रकाश डाल के किसी आत्मा अंदर ही संस्कार बदलेंगे क्या? नहीं। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? क्यों मुझे बुलाते हैं? पतित पावन आओ, हमें सतबुद्धि सतगति दे दो। प्रकाश से सदगति होगी, प्रकाश तुम्हें सतबुद्धि देगा। मैं तो प्रकाश हूँ, मुझे ब्रह्मा का तन लेना पड़ता है वाणी में आने के लिए। अब प्रेरणा से पतित को पावन बनाएंगे क्या? बुलाते ही है मुझे, पतित पावन आओ। कौन पतित बनाए? जानवर बने? प्रकृति बनी है क्या? आत्मा बनी है? आत्मा का प्रॉपर्टी, आत्मा की दिव्य प्रॉपर्टी क्या है? उसके साथ जाती है वो दिव्य प्रॉपर्टी मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि संस्कार प्रकाश से कैसे बदलेंगे? बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर भारत में ही आएंगे ना। भारत में आया था इसलिए शिव जयंती, उधर ही शिवलिंग को पूछते हैं। जयंती भी भारत में, शिवरात्रि भी भारत में मनाते हैं। आकर हमको पावन बनाओ तो जरूर भारत में ही आया था ना। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। क्या कह रहे बाबा? और क्या करेगा भगवान? मेरे समान, मेरे जैसा बन गया, मेरे जैसे पतित शरीर में आके बैठ रहा है। बच्चे तुम्हारा मैं ही सब कुछ हूँ, तुम्हारा संसार बदलने वाला, तुम्हें स्वर्ग का सुख देने वाला मैं ही हूँ। बच्चे मैं आया हूँ। अब बाप कहते हैं बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ही, शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। दुनिया नहीं जानती। किसने जाना? हम बच्चों ने जाना। बाबा कहते हैं बच्चे बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो ज़रूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं बच्चे को बाप, बच्चे मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते ब्रह्मा द्वारा। शास्त्रों में सब लिख दी दंत कथाएं। दंत कथाएं मतलब किसने? मनुष्य ने लिखा है। दंत कथाएं मतलब मनुष्य ने लिखा है, भगवान ने नहीं बोला ये दंत कथाएं। बाबा कहते बच्चे शास्त्र सब है दंत कथाएं। नाम रख दिया है व्यास भगवान। लिखने वाले का नाम क्या रख दिया? भगवान। तो बाबा कहते हैं उसका नाम रख दिया, कथा कीर्तन शास्त्र लिखने वाले का व्यास ऋषि मुनि जी का नाम भगवान। हाँ, ऋषि मुनि थे, नाम रख दिया व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वो व्यास था भक्ति मार्ग का। बहुत सुंदर बात आई ना। शास्त्र सब है दंत कथाएं, नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वो व्यास था भक्ति मार्ग का। यह व्यास देव, उनके बच्चे तुम हो सुखदेव। आज बाबा ने व्यास माना विस्तार, बेहद।
बाबा ने खुद को आज देव कहा, व्यास देव कहा, और हमें कहा सुख देव, माना सुख प्राप्ति के लिए सारा कुछ पुरुषार्थ करने वाले। यह है अभी व्यास देव, उनके बच्चे तुम हो सुखदेव। अब तुम सुख के देवता बनते हो। तो अंडरलाइन, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर ओटी सिंदुराची, कंठे झळके माळ मुक्ता फळांची। कितनी सुंदर आरती है। क्या कहते बाबा, तुम बच्चे ही मेरे सुख करता दुख हरता हो। तुम हो गण के ईश, गण माना जनता लोक, ईश माना प्रभु, देवादिदेव गण का ईश गणेश। मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? सुख करता दुख करता बच्चे। हाँ जी, नाम रख दिया उनका, दंत कथा लिखी उन्होंने, लिखा शास्त्रों में, पतित पावन आ जाओ। अब नाम रख दिया उनका, व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वो व्यास था भक्ति का व्यास, यह है सारा व्यास ज्ञान का व्यास, यह है व्यासदेव। उनके बच्चे तुम सुखदेव हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो। सुख का वर्षा तुम बाप से ले रहे हो। चल रहा है काम, तेजी पकड़ो, चलने का टाइम खत्म हुआ है, उड़ते रहो। सुख का वर्षा ले रहे हो। किससे? व्यास शिवाचार्य से। बाबा ने स्वयं को क्या बोला आज? शिवाचार्य। सुख का वर्षा वो होता है शंकराचार्य, ये हमारे शिवाचार्य। आचार्य माना ज्ञान देने वाला, शंकराचार्य माना मिठाधीश, जो 4 पंथ है भारत में, पीठ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सुख का वर्षा तुम ले रहे हो व्यास से, माना शिवाचार्य से। व्यास के तुम बच्चे हो। बाबा ने स्वयं को शिवाचार्य कहा, व्यास देव कहा, देने वाला, लेता किसी से कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आपने ही काम किया है, आप ही होंगे व्यास ऋषि मुनि, यही आत्मा होगी व्यास देव। मीठे बच्चे, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास, क्योंकि 84 जन्म भोगे ना, तो यही व्यास होना चाहिए। व्यास ने भगवद गीता लिखी, सब लिखा। अब वो व्यास था भक्ति मार्ग का, यह है व्यास देव। उनके बच्चे तुम सुखदेव हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो। अंडरलाइन, मुझे देखना है अभी मेरे कर्मों से सबको कितना सुख मिलता है, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी तुम सुखदेव बनते हो। सुख का वर्षा अभी तुम ले रहे हो व्यास से, शंकराचार्य से। तुम व्यास के बच्चे हो, परंतु मनुष्य कितने कंफ्यूज हो गए हैं। मनुष्य मूंझ ना जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असूल नाम है शिव, जो सभी जीवों का पिता है। तो अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, देख नहीं सकते दिव्य बुद्धि के सिवाय। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परम पिता परमात्मा शिव है। तुम हर शरीर में जीव आत्मा हो। वही आकर पतितों से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं बच्चे, मैं तुम आत्माओं का भी बाप हूँ, मैं बेहद का बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। बाप पूछते हैं बच्चे, अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया है? प्रश्न पूछा है बाबा ने। बच्चे, तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया है? किया कि नहीं रियलाइज?
जोर से बोलो, हाँ जी बाबा, रियलाइज किया है मैंने कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रोल नहीं हूँ, मैं सुजाता मम्मी, बहन, दीदी, बहू, दोस्त नहीं हूँ। ये मुझ आत्मा के साथ जुड़े हुए रोल है, ये मेरी भूमिका है नाटक में। मैं परमात्मा की लाडली संतान, परम धाम में रहने वाली दिव्य देवता आत्मा हूँ। यही मेरी पहचान है, मुझे बाकी कुछ नहीं पता। रियलाइज करना माना, रियल माना सत्य को मन बुद्धि से जानना, स्वीकार करना, उसके ऊपर चलना माना रियलाइज करना, माना तीसरी आंख खुल जाना, तीसरा ज्ञान का नेत्र प्राप्त होना। इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्ड आई। तो ये चल रहा है थर्ड आई हीलिंग। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पूछते हैं, अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया है? हाँ जी बाबा, किया है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। कैसा है हमारा पाठ? अविनाशी। क्यों अविनाशी? विनाश नहीं होता ना। कभी भी स्टॉप नहीं होने वाला है, कभी भी मिटने वाला नहीं, कभी भी इसको आप इरेज नहीं कर सकते, कभी भी बदली होने वाला नहीं है, कभी भी ब्रह्म में लीन होने वाली मैं आत्मा नहीं हूँ। मुझे पाठ बजाने आना पड़ता है, इसलिए अभी मुझे संगम पे भगवान मिला है, तभी प्राण छूटने से पहले मुझे अपने दैवी संस्कार बनाने ही है। अपने संस्कार 7 सद्गुणों के अनुसार, अपने संस्कार बाप दादा के अनुसार, अपने संस्कार 8 शक्तियों के अनुसार बनाने ही है। मीठे बच्चे, बाप पूछते हैं, अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया? जी बाबा। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। जैसा एक रिकॉर्ड होता है ना, वैसे आत्मा में सारा रिकॉर्ड भरा है। तुम जानते हो, हम आत्मा ही शरीर धारण करती है। पहले तुम देह अभिमानी थे, ज्ञान से पहले कैसे थे? खुद को केवल ये सुजाता अपना शरीर ही समझती थी। मैं खुद को सुजाता, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहू, किसी की बेटी ही समझती थी। लेकिन ये तो मुझे आत्मा के मिली हुई भूमिका है, रोल है, मेरा एक्ट है। लेकिन मैं तो मूल स्वरूप में आत्मा हूँ। इसलिए मैं जब इस शरीर से जाती हूँ तो मेरे शरीर का सबको डर लगता है। कब डर लगता है शरीर से? मेरे शरीर को भूत कब बोलेंगे? आत्मा चेतना चली गई, परमात्मा की लाडली संतान यहाँ से चली गई, यहाँ से लाइट, यहाँ से कि मैं आत्मा हूँ बोले तो अभी भी भूत बोलते हैं ना। वो तो आत्मा को भूत बोलते हैं, लेकिन भूत तो शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ। आत्मा भूत नहीं है। लेकिन भूत, आत्मा भूत किस तरह से पता है आपको? आत्मा भूत किस तरह से पता है? क्योंकि आत्मा हिसाब किताब नहीं छोड़ती। आपने भूतकाल में किसी के साथ कुछ किया है, अच्छा या बुरा, तो दिखाती है ना, छूटता नहीं, फिर से आएगी चुकतू करने। अच्छा किया है तो अच्छे से आएगी, दुख दिया तो दुख से आएगी, बच्चा बन के आएगी, दोस्त बन के आएगी, दुश्मन बन के आएगी, चोर बन के आएगी, कुछ भी बन के आत्मा आएगी, अपना हिसाब लेके जाएगी। इसलिए आत्मा को भूत बोला हुआ है। लेकिन भूत तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, माना भूत माना उसी से बना था, उसी में मिल जाना है। मीठे संस्कार लेके जाती है ना आत्मा। जी, हिसाब किताब भी कर्मों का। मीठे बच्चे, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है, जैसे कि एक रिकॉर्ड। तुम जानते हो, हम आत्मा ही शरीर धारण करती है। पहले तुम देहाभिमानी थे, अभी तुम देही अभिमानी बने हो। अभी तुम्हें स्मृति रहता है, मैं हूँ इसलिए ये चल रहा है, मैं हूँ इसलिए बोल रही हूँ, मैं हूँ इसलिए कार्य कर रही हूँ, मैं हूँ इसलिए सारी भूमिका मेरी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। किसी के लिए मैं
किसी के लिए मैं निमित्त टीचर हूँ राजयोगा, किसी के लिए मैं मम्मी हूँ, किसी की मैं भाभी हूँ, किसी की मैं दोस्त हूँ, किसी की मैं पत्नी हूँ, किसी की मैं बच्ची हूँ। जैसे जैसे आत्माओं की डिमांड है मैं पूरी करती जा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी भूमिका में हूँ, मैं अभी रोल में हूँ, मैं अभी एक्ट कर रही हूँ इस रंगमंच पे। तो अभी मैं एक्टर हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ये सारे रोल कर रही हूँ। ये मीठे बच्चे पेपर गया उधर। आई। अच्छा, वायुदेव प्रसन्न हो गए तो अभी हम ढूंढते रह गए, हमारी नज़र ढूंढती रह गई। शुक्रिया। तो मीठे बच्चे, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, जैसे रिकॉर्ड भरा होता है। पहले तुम देहाभिमान में थे, अभी तुम देहाभिमानी हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं, उनका अंत नहीं होता। आत्मा में अंदर से पाठ का अंत नहीं होता। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती है, उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, कभी विनाश होता नहीं। यह अनादि है, चलता रहता है। इनको कहा जाता है बना बनाई बन रही है, अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ये ड्रामा को क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है ना, अनपढ़ मतलब बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको पढ़ाई फिर दी जाती है। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, वैसे तुम्हें भी बाप बैठ पढ़ा के समझाते हैं। आत्मा ही शरीर में रहती है यह है पत्थर बुद्धि के लिए भोजन। बाप का ज्ञान क्या है? पत्थर बुद्धि के लिए फूड है, भोजन है। तो बुद्धि को समझ मिलती है बाप के द्वारा। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र कितने सुंदर बनवाए, बहुत सहज है समझना। चित्र पे बैठ के समझो। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति है। इनका रचयिता शिव बाबा है। समझो कितना आसान है समझना। इसलिए ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, इनको बनाने वाला परमपिता परमात्मा नमः भी कहते हैं। ये त्रिमूर्ति चित्र है। त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। त्रिमूर्ति माना ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता शिव बाबा है। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देवादिदेव महादेव फिर भगवान को भी कहते हैं, एक दो के ऊपर रखते हैं। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? अर्थ कुछ भी नहीं जानते, कहते रहते हैं। अब ब्रह्मा देवता कैसा हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। प्रजा है तो पिता का होना चाहिए। जहाँ प्रजा वहाँ प्रजा का पिता होना चाहिए। फिर भी ब्रह्मा को देवता कैसे कहते हैं? कुछ भी नहीं समझते। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा तुम्हें सद्गति का ज्ञान समझाता हूँ, इनको अपना, ब्रह्मा को मैं अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास ब्रह्मा भी करते हैं। संन्यास करने वालों को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो, तुम्हारा ऋषित्व है, तुम्हारा संन्यास है, तुम योगी हो। किस लिए? राजाई के लिए। अभी तुम कौन हो? राज ऋषि बने हो। कितनी गहरी बातें। किसको ऋषि कहते हैं, किसको योगी कहते हैं? जो 5 विकारों का संन्यास करे। क्रोध का अंश भी रहेगा तो भी राज ऋषि नहीं हो, राजाई नहीं मिलेगी। यह भी 5 विकारों का, ब्रह्मा भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वालों को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो, 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है, तो नाम भी तुम्हारा बदलता है। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। पिता के, शरीर के पिता का भी नाम है, कहेंगे अमुक की बेटी है। और तुम्हें क्या कहेंगे अध्यात्म में? ब्रह्मा कुमार कुमारी का करती है, ये ब्रह्मा कुमारी में जाती है। 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। तुम जो राजयोगी बनते हो, राज ऋषि तुम हो,
राजाई के लिए भगवान के साथ मन बुद्धि से योग करते हो, तुम प्रतिज्ञा भी करते हो। वह सन्यास लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तुम तो सबके बीच में रहते हुए विकारों का सन्यास करने की प्रतिज्ञा करते हो। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम विकारों में कभी नहीं जाएंगे। तो तुम किस लिए सन्यास किया है? राजाई के लिए। तो तुम हो सच्चे राजयोगी, सच्चे राज ऋषि। दुनिया वाले सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। क्या? स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं लेकिन प्रतिज्ञा करते हैं हम विकारों में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है विकारों को छोड़ने की, तो सारे सुख और स्वर्ग सुख तुम्हारा। मूल बात है। बाबा कभी कभी बोलते मूल बात है याद की, मूल बात है आत्माभिमानी बनने की, मूल बात है स्वदर्शन चक्र घुमाने की। आज बाबा कहते मूल बात है विकारों का छोड़ने की। तो आँख खुलते ही कोई शरीर मुझे नहीं दिखाई दे। आँख खुली है आत्मा ने, आत्मा नींद में भी जा सकती है। कोई भी दिन मेरा आखिरी दिन, कोई भी रात मेरी आखिरी रात हो सकती है। इसलिए 8 कर्म इंद्रिय द्वारा कमाई शुरू करो। उसको कहते हैं उड़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला। आँख खुलती ही खुद को पहले आत्मा ज्योति में स्थित करके दूसरे के भ्रुकुटी में आत्मा ज्योति ही देखो, तभी भगवान से आप ऑनेस्ट हो, प्रामाणिक हो एवं खुद ऑनेस्ट हो। क्योंकि मैं आत्मा हूँ तो दूसरे का शरीर भी मुझे नहीं दिखाई दे। पहले आत्मा बिंदी ही भ्रुकुटी बीच में ज्योति ही दिखाई दे, तभी खुद के साथ भी न्याय होगा। मीठे बच्चे, मूल बात है विकारों में नहीं जाना है, विकारों को छोड़ना है। तुम बच्चे जानते हो क्या जाना बच्चों? शिव बाबा ही सृष्टि का रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। बाबा ही बीज रूप है, बाबा ही सत्य चित्त आनंद का सागर है। ज्ञान का सागर भी मेरा शिव बाबा ही है, तुम जानते हो। सृष्टि का स्थापना, विनाश, पालना कैसे करते हैं यह भी बाप ही जानते हैं। यह सारा ज्ञान तुम्हें देते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता हैं, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सतचित्त आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं यह भी बाप जानते हैं, कोई मनुष्य जान नहीं सकते। फट से मनुष्य कह देते हैं तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेगी। क्या बोला? वाह, निंदा क्या की लोगों ने हमारी। बाप को भी नहीं जानते, ये दुनिया के चक्र को भी नहीं जानते, कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर इसको भी नहीं जानते। माना सृष्टि के स्थापना विनाश पालना कैसे करते ये भी नहीं जानते। ये सब कुछ बाप जानता है, मनुष्य जान ना सके, इसलिए फट से तुम्हें कह देते हैं बीके तो दुनिया का विनाश करेगी। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब, उनको बोल दो बीके दुनिया का विनाश करेगी तो अच्छा ही हो जाएगा ना, दुखी मिट जाएगा। दुनिया में अभी रखा ही क्या है? विनाश और मृत्यु का तांडव। हाँ तो बाबा कहते तुम्हारी कोई ने निंदा की तो तुम कहो ठीक है, गुलाब तुम्हारे मुख में, जैसे हम कहते हैं ना घी शक्कर तुम्हारे मुख में, तुमने ऐसे बोला, तुम्हारी वाणी सच हो जाए, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर,
तो भगवान बोलते तुम्हें कोई बोलेगा, तुम्हें मनुष्य फट से कह देते हैं बीके तो दुनिया का विनाश करेगी। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब कहते हैं यह तो विनाश के लिए निमित्त बनी है। न शास्त्रों को मानती, न भक्ति को मानते, न गुरु को मानती है ब्रह्मा कुमारी। ऐसे मनुष्य तुम्हें कह देंगे। सिर्फ अपने दादा को मानती है। कौन है हमारा दादा? परमपिता परमात्मा का भाग्यशाली रथ नंदी है ब्रह्मा। तो मनुष्य तुम्हारी निंदा करेंगे। मनुष्य तुम्हें कहेंगे ये तो विनाश करके रहेगी, ये विनाश के निमित्त बनी है। ना ही शास्त्रों को मानती बीके, ना ही भक्ति को, ना ही गुरु को मानती है, सिर्फ अपने ब्रह्मा दादा को मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं बच्चे यह पतित शरीर है, मैंने इस ब्रह्मा में प्रवेश किया है। उसको मानने की बात नहीं है, ये ब्रह्मा का रिस्पेक्ट है, क्योंकि इसके रथ में, ब्रह्मा के रथ में ही सद्गति दाता परमात्मा ने प्रवेश किया है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं यह पतित शरीर है, मैंने इसमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें हैं ना, वही सुनाते रहते। मनुष्य तो समझते खुद कुछ भी नहीं, किसने कुछ बोल दिया वही पकड़ के सुनाते जाते हैं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनाते हैं वो बोल देते हैं। किसी ने कुछ बोला, उसने सुना, वही बोलते रहते, खुद का जाके कुछ नहीं जानते। ऐसे सुनी सुनाई बातों से ही तो भारत की दुर्गति हो गई है। सुनी सुनाई बातें तो पकड़ी है। हमारा देश का वेश कितना सुंदर था, हमारी संस्कृति कितनी सुंदर थी, हमारे रीति रिवाज कितने सुंदर थे। मंदिरों से लेके घर तक क्या रिवाज था। सुबह उठते ही कितने सुंदर रिवाज थे। सूरज को जल डालने से लेके धूप अगरबत्ती लगाने से लेके पिताजी को नमस्कार करने तक कितने सुंदर रिवाज थे। घर के आंगन में तुलसी को नमस्कार करने से लेके तत्वों को रिस्पेक्ट देने के रिवाज थे। संपूर्ण शरीर सुंदर कपड़ों से ढका हुआ रिवाज था। और हमने क्या किया, दूसरे का कॉपी करते 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 अभी जितने कम कपड़े पहनोगे उतनी ज्यादा भीड़ तुम्हें देखने के लिए। यह है भयंकर कली राक्षस का खेल। जितने छोटे कपड़े पहने उतनी आत्मा तमो प्रधान कामुक बन गई, उतने ज्यादा बलात्कार होने लगे। जितने छोटे कपड़े पहने उतनी ही प्रकृति तमो प्रधान हो गई। तो अब 10 साल की लड़की घर में भी सुरक्षित नहीं है, और क्या होना चाहिए। मीठे बच्चे, मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं ना, वही बोल देते हैं। ऐसे सुनी सुनाई बातों से तो भारत की दुर्गति हो गई है। तब बाप आकर सच सुनाए, सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से सुख का वर्षा लेकर, बाप से लेना है, दूसरे किसी से कामना नहीं। बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता तुम्हें बनना है, दूसरे को नहीं कह रहे। जिम्मेदार बाप हमें जिम्मेदार कह रहे, क्योंकि उसको पता है मेरे ये बच्चे में ये ताकत है, ये बच्चा कर सकता है, इसलिए हमें चुना है। बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख तुम्हें देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास भी करना है। पढ़ाई की सच्ची खुराक है,
सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर ही चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोह जिद भी तुम्हें जरूर बनना है। वरदान, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। देखते बाबा विश्लेषण में क्या कहते, कौन से हमारे असली संस्कार है। बाप दादा सदगुरु के रूप में मेरे सामने खड़े हो गए, मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मुझे वरदान देते हैं। जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर, ओ मेरा बाबा, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर अपने असली संस्कारों को समझकर सदा हर्षित रहने वाले सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान स्वरूप वरदान का विस्तार है। जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं ना, वो सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है ना, अवगुण माया की चीज है ना। जो संग दोष से तुम्हारे में आ गए हैं तो माया के अवगुण को छोड़ देना है। माया का संग करना ब्राह्मणों का संस्कार नहीं है। अब उसे पीट दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पे सेट हो जाओ। माया को पीट दे दो। अब माया को, पुराने संस्कारों को, बुरे अवगुणों के संग को पीट दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रखेंगे। स्लोगन, संपूर्णता के लक्ष्य। कितना सुंदर स्लोगन है, देखो। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता। एवं सामने वाला क्रोधी रूप में है, क्रोध कर रहा है, अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, आंखों से आंसू बहने लगे, जितना कड़वा बोला है, फिर भी तुम्हारे ऊपर असर नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए एक रूहानी तावीज। दुनिया में कहते तावीज बांधो भूत नहीं लगेगा, बुरी आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। तावीज बांधो मंत्र तंत्र का, जो बुरी आत्मा भी भाग जाएगी, तुम्हारे ग्रह तारे सेट हो जाएंगे। कहते हैं ना तावीज देते भाबू करते हैं। आजकल तो ज़्यादा तावीज पे भरोसा आ गया है। देखो वो तो निमित्त है। तावीज कोई चीज़ गले में बांधी तो आत्मा ही कारोबार करती है। आत्मा सकारात्मक सोचती है और उसके वाइब्रेशन उसकी रक्षा करती है। ये बात हो जाती है। ऐसे करते क्या बोलते हैं उसको? वो ऐसे खिलाते हैं, वो देखना है क्या वो बोलते हैं ना उसमें, शास्त्र में, साइंस में क्या, मन एकाग्र करने